गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और अगस्त के अंदर काफी सारी ड्यू डेट्स जो हैं वो कंप्लायंस के लिए आ गई हैं। क्या क्या ड्यू डेट्स हैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ड्यू डेट कैलेंडर फॉर जीएसटीआर 1 क्या है अगस्त 2020 के लिए। इफ द फॉर्म जीएसटीआर 1 for the period mentioned below in the table has not been filed by the notified dates, late fee become payable from the due dates for these forms। यहां पर मैंने आपके सामने ओपन करा है जून महीने का जो हमारा जीएसटीआर 1 का फाइलिंग है। अगर आप मंथली करते हैं तो क्या होगा, अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो क्या होगा। अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो एक्चुअल ड्यू डेट आपकी 11 जुलाई थी, कंडीशनल डेट 5 अगस्त 2020 है। अगर आप 5 अगस्त 2020 तक कर देंगे कोई लेट फी नहीं लगेगी। इसके बाद करेंगे लेट फीस आपको लगाई जाएगी 11 जुलाई के बाद से। जुलाई महीने का जीएसटीआर 1 मंथली फाइलर्स के लिए 11 अगस्त है। अगर आप 11 अगस्त तक फाइल कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11 अगस्त 2020 के बाद आपको लेट फीस का पेमेंट जो है वो करना होगा। इसके बाद है हमारे पास अप्रैल 20 से लेके जून 20 का यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। अगर ये आप क्वार्टरली फाइल करते हैं रिटर्न अपनी 1.5 करोड़ से कम होने की वजह से, इसका ड्यू डेट था 31 जुलाई 2020 जिसे कंडीशनली बढ़ाया गया था 3 अगस्त 2020 तक। अगर आप 3 अगस्त तक कर देंगे कोई लेट फी नहीं लगेगी। 3 अगस्त के बाद आपको 31 जुलाई से लेकर के डेट ऑफ फाइलिंग तक की लेट फीस जो है वो दी जाएगी। सर जीएसटी पोर्टल तो लेट फीस लेता ही नहीं। यहां पर जो आप देखेंगे जीएसटीआर 1 लेट फीस लेवी बाय लॉ बट नॉट कलेक्टेड और कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बाय पोर्टल टिल नाउ। यानी कि जीएसटीआर 1 में लेट फीस लेवी हो चुकी है, पोर्टल अभी कलेक्ट नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट कैन कलेक्ट जीएसटीआर 1 लेट फीस एट एनी टाइम विच इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न। ये कभी भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सर इतनी सुंदर तरीके से ड्यू डेट के साथ एनालिसिस आप ये कहां से पढ़ रहे हैं? ये मैं पढ़ रहा हूं जो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन पब्लिश होती है जिसके अंदर जीएसटी प्लेटफॉर्म केजे क्लासेस एंड टैक्स हेल्प केंद्र की मदद से इन सारी चीजों को कंपाइल किया जाता है। और आपके लिए खुशखबरी ये है 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक जो फेस्टिवल सीजन ऑफर चल रहा है जिसमें 10% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अगर आप उस डिस्काउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी मंथली टैक्स मैगजीन और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उस पे जा करके डिटेल्स ले सकते हैं और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑफर खत्म होने से पहले। काफी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस मंथली टैक्स मैगजीन में जो हर महीने पब्लिश की जाती है। ये मैंने आपको बताया जीएसटीआर 1। अब जो इंपॉर्टेंट महीना है 3B के लिए तो है ही है, साथ ही साथ कॉम्पोजिशन डीलर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कंप्लायंस आपको करना है। जीएसटीआर 4 आपको रिटर्न जो है वो फाइल करनी है जो कि एनुअली आपको लगानी थी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 के लिए। इसकी ओरिजिनल डेट थी 30 अप्रैल जिसको एक्सटेंड किया गया 31 जुलाई तक। अब फर्दर एक्सटेंड किया गया है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए 31 अगस्त 2020 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेलिवेंट ये कंप्लायंस जो है होने वाला है। इसको अगर आप नहीं फाइल करेंगे बीइंग अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तो आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये जो फॉर्म है ना ये मैंडेटरी फॉर्म है, ये ऑप्शनल नहीं है। सर इसमें बहुत ज्यादा परेशानी है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 4 को भरना। इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए हमने कल यानी कि 2 अगस्त 2020 को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया है एक वेबिनार 11 बजे से 2 बजे तक, जिसमें आपके जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न जो फाइल होना है उससे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में आपने गलती कर रखी है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे वो बताया जाएगा। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B का अपकमिंग चेंजेस क्या है और आप जीएसटीआर 3B और 9 को कैसे लिंक कर सकते हैं, इन सारे विषयों के बारे में बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करना है, सेम नंबर है मैगजीन के लिए भी, सेम नंबर है वेबिनार्स के लिए भी। अब देखिए जो हमारा अगला है वो है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 मैंने आपको बता दिया, जीएसटीआर 4 बता दिया, जीएसटीआर 3B में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अगस्त महीने की जो डेट्स है वो बताऊंगा। जैसे अगर जुलाई महीने की टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से कम है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 20 अगस्त तक आपको डालनी है। 20 अगस्त के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है, आपको इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो लग जाएगी। अब यहां पर सवाल यह है कि सर 30 सितंबर तक का क्या फंडा है? तो 30 सितंबर तक का जो फंडा है वो आपको इस तरीके से समझना है, जो लेट फीस है वो आपको मैक्सिमम लगेगी 500 रुपए, लेकिन लगेगी जरूर। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो जुलाई महीने के लिए आपको 22 अगस्त तक फाइल कर देना है विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी लेट फीस। अगर आप कैटेगरी 2 स्टेट्स में हैं तो जुलाई का 24 अगस्त, यानी कि जुलाई महीने में 20 अगस्त, 22 अगस्त और 24 अगस्त, ये 3 डेट्स हैं जिसमें जीएसटीआर 3B का फाइलिंग जो है वो आपको कर लेना है। आप देख पा रहे हैं जो हमारी मैगजीन है इसके अंदर एडवांस में जो सितंबर और अक्टूबर की डेट्स हैं वो भी आपको हर पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद जीएसटीआर 5, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस एंड टीसीएस टैक्स पेयर्स के लिए 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। इस दिन तक आपको जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 की फाइलिंग जो है वो कर देनी है। ये एक्सटेंड हुई थी नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 से। ये हो गया हमारा जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंस। अब आता है इनकम टैक्स एंड टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंस। इसमें आप देखेंगे तो जुलाई महीने का जो टीडीएस डिपॉजिट करना है फॉर द गवर्नमेंट डिपॉजिटर या फिर अदर देन गवर्नमेंट डिपॉजिटर भी, वो 7 अगस्त तक करना है। यहां पर एक्सटेंडेड डेट और ड्यू डेट जो है वो सेम रखी गई है क्योंकि ड्यू डेट जो है वो 7 अगस्त ही है, ये बढ़ी नहीं है। टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो आपको इशू करके देना है कौन कौन से महीने का? फरवरी 20 और मार्च 20 का 15 अगस्त 2020 तक। किस किस केस में? 94IA यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो टीडीएस सर्टिफिकेट लगता है। साथ ही साथ फॉर्म 15, 16B, 16C, 16D जो कि 94IA, 94IB एंड 94M के अंदर इशू होता है, वो 15 अगस्त तक कर देना है। इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट्स जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए है, इसमें काफी बड़ा कंफ्यूजन एक लोगों को आता है कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A क्या दोनों के लिए 15 अगस्त है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपनी मैगजीन में इस चीज को अभी इंक्लूड करा हुआ है। हो सकता है इसको हम लोग ऑप्शनल भी कर दें जब इसकी फाइनल पब्लिकेशन रिलीज होगी ट्यूसडे को, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से इसमें चेंजेस हो सकते हैं जब तक क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आ जाता। मोटी मोटी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का 15 अगस्त 2020 तक सर्टिफिकेट इशू होना है। पीएफ ईएसआई जुलाई महीने का 15 अगस्त तक जमा करना है। साथ ही साथ जो टीडीएस की चालान कम स्टेटमेंट होती है 94IA, आईबी एंड एम के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ये आपको 30 अगस्त 2020 तक फाइल कर देनी है। तो इस तरीके से आपको ड्यू डेट के साथ साथ अदर रिलेटेड अपडेट्स जो जुलाई महीने में हुए हैं वो आपको इस पब्लिकेशन में देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको मैंने बताया है प्रोसेस क्या है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी का ड्यू डेट अगस्त महीने के लिए क्या रखा गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है और आपको रेगुलर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा लीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।